कल सोमवार है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम तो हम ले सकते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल ओंकारे ममलेश्वर, केदारो हिमवत पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकर, वाराणस्याम च विश्वेश्वर त्र्यंबके गौतमी तटे, वेदनाथ चिता भूमौ नागेशो द्वारका बने, सेतु बंदे च रामेशो घुसमेशम शिवालय। सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिलता है तब यदि कोई इन नामों को लेता है तो व्यक्ति निरोगी रहता है, उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। आइए, सोमवार इतना विशेष क्यों है, इस संदर्भ में एक दूसरी कथा आपको सुनाता हूं। कल हो सके तो इस कथा को आप स्मरण कर लीजिएगा। सोमवार के दिन बहुत अद्भुत है, आनंद कर देने वाली ये कथा है। मैं निवेदन कर रहा हूं आपको। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल ओंकारे ममलेश्वरम, केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकर, वाराणस्याम च विश्वेश्वरम त्र्यंबकम गौतमी तटे, वैद्यनाथम चिता भूमौ नागेशम दारुका बने, सेतु बंदे च रामेशम घुसमेचम शिवालय, द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत। प्रातः जाग करके यदि कोई इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम ले लेता है, इससे महापुराण का श्लोक है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। सर्व पाप विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलम लभेत। वह व्यक्ति अपने संपूर्ण पापों को जलाता हुआ और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो प्रत्येक दिन, तो कल तो सोमवार है, लेना ही लेना है। आप यहाँ महाकाल की धरती पर रह रहे हैं, से महापुराण में एक बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कहा एकम च पूजितम येन षड्मासम तम निरंतरम। 12 ज्योतिर्लिंगों में से कोई व्यक्ति एक ही ज्योतिर्लिंग के 6 महीने तक दर्शन कर ले, एक भी दिन एब्सेंट नहीं होने दे। सर्दी गर्मी कैसा भी तूफान हवा बयार जो भी कुछ भी हो, 6 महीने तक दर्शन कर ले। ग्रंथ में वर्णन है कि भगवान महादेव सामने प्रकट होकर के आ जाएंगे। इस शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 2 के पूरे इसमें अध्याय में इस बात की बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया। 6 महीना कोई दर्शन को लिखा है। 30 नंबर का श्लोक है, अध्याय पहला है, 30 नंबर का श्लोक है। एकम च पूजितम येन षड्मासम तम निरंतरम। 6 महीने तक तस् दुखम न जायेत, उसे कोई दुख नहीं रहेगा। मात्र कुछ ही समुद्भव, जन्म लेने के लिए मरने के लिए माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, वो भगवान का पार्षद बन करके खड़ा रहेगा। इतनी बड़ी महिमा। आप उज्जैन के अवंतिका के लोग कितने भाग्यशाली हैं, आप तो महाकाल भगवान की धरती पर रह रहे हैं। कहते हैं कि उज्जैन का जितना जल है वो सब महाकाल की पिंडी के नीचे से निकला हुआ जल है। आप ऐसी अद्भुत जगह पर आप रह रहे हैं। और जिस दिन मैं 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आपको सुनाऊंगा, अब के बार हम बहुत विस्तार करेंगे। महाकाल वन की कथा, क्यों अवतरित हुए भगवान महाकाल, यही क्यों अवतरित हुए, और भगवान ने तक्षक को अपना आसन क्यों बनाया। नागपंचमी की पूजा उज्जैन में ही इतनी प्रभावशाली क्यों है। दुनिया तो बहुत बड़ी, और भी तो जगह तो ज्योतिर्लिंग है, लेकिन यहीं उसका इतना बड़ा प्रभाव क्यों है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में सबरी कथाओं का वर्णन किया गया। और भगवान की कृपा से हमें टाइम भी बहुत मिल गया। पिछले साल तो 10-11 दिन के लिए आना, 2 साल से 11 ही दिन के लिए आ रहे थे, तो मन भर रहा नहीं था। तो भोलेनाथ ने कहा बेटा अब के पूरा महीने ही भर रह करके जाना। तो पूरा 1 महीना हमें यहाँ सौभाग्य, घर में यदि कोई काम ना बिगड़े तो आप पूरा महीना रह के जाइए। खाना फ्री, रहना फ्री, बस आना जाना फ्री नहीं है, और तो सब फ्री है ये। तो आप घर की जिम्मेवारी बहू बेटों को दो और कथा सुनो। पात्र कितने अच्छे लग रहे हैं, ब्राह्मणों ने जो अभिषेक किया है, चांदी की तरह दमक रहे हैं, चमक रहे हैं। यहाँ का वातावरण कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। आइए, सोमवार के दिन सोमनाथ की कथा का ये भारी महिमा है। और कल है सोमवार, कल भी थोड़ा सा मैं बोल दूंगा,
लेकिन आज की कथा को टीवी पर लोग कल सुनेंगे, इसलिए उनके लिए मैं इस कथा को मैं निवेदित कर रहा हूँ। ये सोमवार इतना प्रभावशाली क्यों हो गया? तेसाम चई महात्म्यम वक्तुम वर्ष सतैरपि। ये महिमा 100 साल तक भी पूरी नहीं की जा सकती। सोमनाथंश तेसाम वही प्रथम परिकीर्तिता। सोमवार दिव्य हो गया भगवान महादेव की कृपा से, और वही हम सप्तविंशान्विता कन्या दक्षिण चमात्मना 27 कन्या दक्ष प्रजापति के लिए थी। टेलीविजन पर भी सोमनाथ भगवान का दर्शन करते जाइएगा। कोई भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन सोमवार प्रदोष वाले दिन हो जाए तो बड़ी बात है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे समय में हम श्री अवंतिका में हैं, उज्जैन में 27 बेटियां दक्ष प्रजापति को थी। उन्होंने चंद्रमा को अपनी 27 बेटी ब्याह दी। चंद्रंत स्वामिनम प्राप्या शोभा माना विशेषता। चंद्रमा बहुत ज्यादा सुंदर थे। कहते हैं कि महादेव की कृपा से सौंदर्य मिलता है, सुंदरता मिलती है। रावण के पास में कर्म तो ठीक नहीं थे, तो कहते हैं कि सुंदर बहुत भारी था। महादेव का भक्त था। शंकर का भक्त विद्वान तो होता ही, कोई भी हो जो शिव की साधना आराधना में होगा वो प्रकांड विद्वान ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी शंकराचार्य, जितने भी सन्यासी महापुरुष महात्माएं बहुत विद्वान हैं। महादेव की कृपा है इनके ऊपर। हेमना चई मणिभाति मणिना हेम चई वही। कहते हैं कि समय चलता रहा और वो देवियां चंद्रमा के पास में थी 27, उनमें रोहिणी बहुत ज्यादा सुंदर थी, तो चंद्रमा का थोड़ा प्रभाव उसके साथ ज्यादा था। 26 एक तरफ और रोहिणी एक तरफ। तो 26 परेशान थी कि ये इससे ज्यादा प्रेम क्यों करता है। कोई व्यक्ति हमसे प्रेम करे उसकी खुशी नहीं है, ये उससे प्रेम क्यों करता है, इस बात का दुख है। जलन ज्यादा होती थी इस बात की। आपका पति आपसे खूब प्रेम करे, इस बात की प्रसन्नता कम है, लेकिन वो अपने माता पिता से अटैचमेंट में इतना क्यों है, इस बात की दिक्कत ज्यादा है। आप समझदार हैं, मैं ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं कहूंगा इस बात को। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चंद्रमा खोटे नहीं थे, लेकिन वो 26 को, ये ऐसी बात नहीं थी कि वो उन 26 को प्रेम ना करते हो चंद्रमा। उन्हें जलन इस बात की थी कि ये सबसे ज्यादा रोहिणी को इतना प्रेम क्यों करे। तो 26 वो बेटियां एक दिन अपने पिताजी के घर पहुंची, तो मुंह कुछ लटका हुआ सा था। पिता दक्ष ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम कुछ दुखी से हो? कहा तुम्हें दामाद अच्छा नहीं मिला, वो ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं है, उसके पास चरित्र नहीं है। ये कहते किसी के चरित्र के ऊपर उंगली उठाना ये तो ठीक नहीं है। या तो कोई बात परिपक्व पक्की हो तब बोल सकते हैं, नहीं तो बिना ऐसे तो ठीक नहीं है। तो पिता ने अपनी बेटियों को तो कुछ समझाया नहीं और सीधे पहुंच गए चंद्रमा के पास। आप जितने भी कथा सुन रहे हैं, एक बार आप जिस चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं अपने मोबाइल से इस कथा को आगे भेजें, जो सोमवार के लिए इस कथा को वो सुन लें। तो पहुंचे, उन्होंने कहा, विमलेच कुले तुम ही समुत्पन्नम कला निधे। तुम्हें पता है तुम विमल कुल में, अत्रि के घर में तुम पैदा हुए, तुम्हारा बाप कितना बढ़िया है। आसुतेषु सर्वेषु नुनादिक्यम कथम च। ये आपका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, आपका विषम व्यवहार ऐसा क्यों? अब तक आपने जो भी कुछ किया, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन आप सुधर जाइए। सूर्य जी कहते हैं दक्ष ने चंद्रमा को जाकर के ऐसा समझाया। तो चंद्रोपी वचनम तस्या न चकार विमोहितस्य माया प्रभावेण या सम्मोहितम जगत। शंकर की क्या लीला रही मालूम नहीं। कहा जाता है कि उस समय तो कह दिया चंद्रमा ने, पिताजी आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, वैसे हमारी गलती नहीं है, और यदि आप कह रहे हैं तो हम मान ही लेते हैं। चंद्रमा बहुत सीधे, चंद्र सीधे ना होते तो महादेव अपने माथे पर भाल पर उन्हें नहीं रख लेते। कहते हैं कि चंद्रमा के सानिध्य में किए गए रात्रि के अनुष्ठान सिद्ध हो जाते हैं अपने आप में। चंद्रमा इतने सीधे थे, बड़े भोले थे। दक्ष प्रजापति इस बात को नहीं समझ पाए और उल्टा पुल्टा और ज्यादा कुछ कह दिया। मैंने कितनी बार कहा बेटियां पूज जाएं, लेकिन दामाद बहुत पूज जाए। ठीक से बोलें, बढ़िया से बोलें।
दक्ष का यही अपराध मस्तिष्क काट दिया था दक्ष प्रजापति का। बड़ी लंबी कथा है वो। तो दक्ष चले गए, समय चलता रहा, वो 26 बेटियों को समझा बुझा करके भेजा। खूब चंद्रमा ठीक ठाक से रहते हैं, लेकिन उनको तो वही बात थी कि ये रोहिणी को घर से निकाल दें तभी हम ठीक ठाक से रह पाएंगे। रोहिणी के साथ भी तो भामर पड़ी है, ऐसा तो संभव नहीं था। पुणे वो 26 पहुंची और फिर पिताजी को जाकर के कहा तो वो तो सुधरता ही नहीं है। पति से क्या तू करके बोला जाता है, वो तो सुधरता ही नहीं है। तो दक्ष इतने क्रोधित हो गए। और मैं कहता हूं, आप एक तरफा बेटियों का पक्ष लेकर के निर्णय लेते हैं, वो निर्णय बड़ा घातक हो जाता है। दक्ष तपस्वी तो थे ही, ब्रह्मा जी के बेटा है, तब तो उनके पास में था ही, और वो नहीं माने और पहुंच गए चंद्रमा के पास और जाके नामांतम तो यस्मा तस्मात् तम चक्षयी भव। तुम बिगड़े हो बिल्कुल, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हें अपने सौंदर्य का इतना घमंड है, तो ये अत्रि के पुत्र मैं तुझे श्राप दे देता हूं कि तू शीघ्र ही कुरूप हो जाए और तुझे कुष्ठ रोग आकर के घेर ले। श्राप दे दिया। श्राप देते ही चंद्रमा का पूरा शरीर कुष्ठ से भर गया, चंद्रमा कुरूप हो गया। हाहाकार मचे, हाहाकारो महानासीत निंदो चिड़तांगत। देवता में हाहाकार मचा, देवर्ष तया सर्वै किम कार्यम हरम कत भवे। अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा का कल्याण कैसे हो? सब लोग बड़े व्याकुल हो गए। 9 ग्रहों में चंद्रमा बड़ा विशेष है। कहते हैं कि जिसकी कुंडली में चंद्रमा स्वग्रही होकर, थोड़ी बहुत ज्योतिष भी पढ़ लेते हैं, कहते हैं उसका परिवार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है। जिस स्त्री की कुंडली में चंद्रमा स्वग्रही होकर के बैठ जाए, बहुत बच्चों को जन्म देने वाली, अच्छे बच्चों को जन्म देने वाली होती है। पति के साथ कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, वह अपने पति को बहुत प्यारी होती है जिसकी कुंडली में चंद्रमा ठीक होता है पूर्णिमा के व्रत से। ये मैंने पूर्व में भी बोला है। इसलिए नारी के लिए सबसे बड़ा व्रत है पूर्णिमा का व्रत है। लेकिन अभी मैं आपको पूर्णिमा के व्रत की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं सोमवार व्रत कथा में भगवान सोमनाथ के प्राकट्य की चर्चा कर रहा हूं, वो आप सुन रहे हैं। सावन सोमवार में और भी सोमवार में इस कथा को आप सुनेंगे तो भगवान महादेव बहुत बड़ी कृपा करेंगे, आनंद हो जाए। एक बात तो हम पूछ ही नहीं पाए आपको कि आप कैसे हैं, ठीक है। दूसरी बात, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। तो वर्णन किया गया, विधाता ब्रह्मा के पास चंद्रमा रोए, जाकर के कहा कि मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरी कोई गलती नहीं थी और ससुर साहब ने हमें श्राप दे दिया। तो ब्रह्मा ने कहा, हो कष्टम मज्ज जातम सर्वलोकस दुखदम, तुम्हारे इस कष्ट से पूरा जगत बहुत ज्यादा दुखी है। मैं तुमसे कहता हूं इसका बस एक ही उपाय है, आप प्रवास क्षेत्र में जाओ और वहां भगवान महादेव का जप करो, महामृत्युंजय मंत्र की साधना करो। महामृत्युंजय मंत्र बस लोगों ने यह समझ लिया है कि वह सिर्फ उम्र बढ़ा देता है। महामृत्युंजय मंत्र उम्र तो आयुष तो बढ़ाता ही है, ये रोगों को खत्म कर देता है और घोर गरीबी का नाश कर देता है। जिसका पति प्रदेश गया, बेटा रूठ के चला गया, अपनी पत्नी को लेके चला गया, अब माता पिता से वो बात भी नहीं करता, महामृत्युंजय मंत्र इसके लिए एक बहुत बड़ा अद्भुत अनुष्ठान है। भगवान महादेव के सर्वोच्च अनुष्ठान में से एक है ये। अब मैं तो यहां से कुछ कहता हूं तो मुझे लगता है कि आपको ये न लगे महाराज कहीं रुपया पैसा के लिए तो नहीं, मुझे क्या लेना देना आपके रुपया पैसा से। ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा करी है, अपना कुछ खर्च नहीं है, गौ माता का कार्य चल ही रहा है। अब ये ग्रंथ पढ़ पढ़ के पता लगा है, तो मैं चाहता हूं कि आप कोई भी दुखी ना रहे, बस मेरी यह भावना रहती। जब आप मुझे आके कहते हैं महाराज ये कष्ट है, ये दिक्कत है, परेशानी है, तो क्या मुझे अच्छा थोड़ी लगता है। मैं तो भगवान को कहता हूं मेरा पूजा पाठ, मेरी खुशियां इस बहन को, इस भाई को लग जाए। आज ही तो मुझे कोई मिले थे, महाराज जी इस बच्चे की नौकरी लग गई थी, फौज में था, मिलिट्री में, लेकिन आंख में कोई दिक्कत परेशानी होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ये तो मुझे पता है कि मैंने क्या प्रार्थना करी होगी, सुन करके मैंने क्या बोला होगा। बस हम भाग्यशाली हैं कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन लेता है। तो सुबह से लेकर रात्रि तक उसी के लिए घंटारी हिलाते हैं। ये छोटे छोटे अनुष्ठान, इनमें आप विश्वास रखिए,
यदि इनमें करंट नहीं था तो रावण को मारने के लिए फिर रामेश्वर की पूजा क्यों की भगवान ने? कुछ तो बात ही होगी जब शिव को सागर के किनारे पूजा गया। कंस को जीतने के लिए गोपेश्वर को स्थापित किया गया। भगवान महादेव की बड़ी अद्भुत कृपा है। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जिसके ऊपर महादेव कृपा ना करे लोगों को भक्ति भगवान कुछ मिल ही नहीं सकता। आप किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, कोई भी आपके इष्ट हैं, अपनी आराधना में भगवान शिव को जरूर जोड़िएगा। सावन का महीना चढ़ा, रुद्राक्ष की माला पहन करके भगवान शिव को ध्याइए, उनका वंदन पूजन कीजिए। यही सावन आपको बदल के रख देगा, आनंद कर देगा, घोर गरीबी का नाश कर देगा, बीमारियों का हरण कर देगा। इस महीने में भगवान शंकर इस मृत्यु लोक में वास करते हैं, धरती पर उनका वास होता है। सावन का महीना शिव पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष माना गया। चंद्रमा ने 10 कोटि मितम मंत्रम समाभ्य ससिचतम ध्यात्ता मृत्युंजयम मंत्रम तस्तौ निश्चल मानस। कहते हैं चंद्रमा 10 करोड़ की संख्या में उस महामृत्युंजय मंत्र का जप करके मंत्र स्वरूप भगवान मृत्युंजय का ध्यान करने लगे। 10 करोड़ कैसे कहते हैं? 10 करोड़ 6 महीने तक बहुत भारी तप किया। आप कहोगे कि कैसे कर लिया होगा? चंद्रमा तपस्वी हैं, उन्होंने अपने आप में एक से अपने आप को अनेक स्वरूप में बदल दिया। 10 करोड़ जब हम भाग्यशाली हैं, भगवान की कृपा से 2026 के सावन में 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र तो यहां भी पूरा होगा। 1.25 करोड़ बहुत बड़ी संख्या, लेकिन शिव की कृपा से यह बिल्कुल हो जाएगा। पार्थवेन तथा पूजा मृत्युंजय विधानना, मिट्टी के शिवलिंग चंद्रमा बनाते हैं, उनका बंधन पूजन करते हैं, फिर उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं। यह उनका नित्य काम चल रहा था। चंद्रेण च तपस्तप्यम षड्मासम च निरंतरम, 6 महीने तक दिन रात 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं था अनुष्ठान। मृत्युंजय मंत्रेणा पूजितो बृहस्पति, नित्य भगवान महादेव की पूजा करना। तो तम दृष्टान संक्रम देव प्रसन्नो भूततस्थ प्रभु, भगवान महादेव प्रकट हो गए। आविर्भू विधुम प्रास भक्तम भक्त वत्सला, कहा मेरे परम भक्त अत्रि पुत्र चंद्रमा, हम तुम्हारे लिए आए हैं, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। चंद्रमा की आंख में आंसू आ गए। चंद्रमा रो पड़े, यदि प्रसन्नो देवे सकम साध्यम भवे मम तथापि मे शरीर से क्षम वारे शंकर। भगवान यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो ये कष्ट मुझसे अब सहन होता नहीं है, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मेरे रोग का हरण कर लीजिए। भगवान ने कहा इस सामने कुंडे डुबकी लगाओ इसमें। चंद्रमा ने उसमें प्रवेश किया और जैसे उसमें से बाहर चल करके आए, चंद्रमा एकदम निरोगी हो गए, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं था। भगवान ने कहा चंद्रमा आज मैं तुझे एक नाम देता हूं। भोलेनाथ ने उसे नाम दिया और उसे कह दिया तेरे ससुर ने इतना कुछ तेरे लिए, तुझे क्रोध नहीं आया, तू सौम्य है, तू सौम्य है, तू ठंडा है, मैं अपना दिन तुझे देता हूं, तेरा नाम सौम होगा। मैं चलूं? रो पड़े चंद्रमा का नहीं, भगवान जगत कल्याण के लिए आपको यहां बैठना होगा। आपने मेरा नाम सोम दिया और आप मेरे नाथ हैं, आने वाले समय में लोग तुम्हें सोमनाथ प्रभु के नाम से जाने, इन्हें चंद्रेश्वर के नाम से जाना जाता है, इन्हें सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। और वो सोमवार का वो पावन पवित्र दिन था। चंद्रमा के ऊपर भगवान महादेव ने बड़ी कृपा करी, ले सोमवार के दिन इस कथा की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने पूर्व में भी कभी बोला होगा, सोमवार की कई कथाएं, 16 सोमवार की कथा है। मैंने पूर्व में हो सकता है कभी सुनाया हो, ना सुनाया हो तो हम सुना देंगे। उसके साथ साथ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आप सोमवार के दिन सुनिए, बहुत आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा।
तो जितने भी भक्त लोग हमें आप सुन पा रहे हैं, भगवान महादेव तो अनंत हैं। तत्कुंडम तस् तत्सर्व सर्वदेवी प्रतिष्ठितम शिवेन ब्रह्मणा तत्रैव मुक्तम च तत्पुनः। ये स्थान आज भी वहाँ है, सोम कुंड आज भी है। सब वहाँ पर ऋषि महर्षि चल करके आए और इस स्थान को वरदान मिल गया। यदि कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित है, 6 महीना कोई यहाँ रहे, ब्राह्मणों को ले जावे वहाँ पर और यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जप कराया जाए, स्वयं किया जावे, तो यह इस बीमारी से मुक्ति दे देता है। ये सोमनाथ के मंदिर के थोड़ा आगे चल करके ये सोम कुंड है। दास ने इस स्थान का दर्शन किया है, बड़ी अद्भुत जगह है। तो सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापात् प्रमोचते लब्धा फलम मनोविष्टम मृतः स्वर्ग समीयते। कहते हैं सोमनाथ लिंग का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, मनोवांछित फल प्राप्त करता है, मरने के बाद में वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम महाकाल भगवान की धरती से, और कल सोमवार के लिए हमने सोमनाथ भगवान की कथा आप सबको सुना दी है। आनंद हो गया। कल एक भजन बना करके सुना देंगे आपको। आज सोमवार है, महादेव का बार है, और आगे पंक्तियां लगा करके गा देंगे और सुनते ही भव से बेड़ा पार है। रामायण की एक चौपाई बोलते हुए अब मैं आपको प्रसंग बस जो कल जहां मैंने कथा छोड़ी है वहीं से मैं आपको जोड़ता हूं। सोमवार व्रत कथा, सोमवार सोमनाथ प्रभु की कथा, सोमवार 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम, सोमवार का व्रत क्यों करें, ये बात क्या बेटियां कर सकती हैं, विवाहित नारी कर सकती है, बच्चे कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में ये सब बातें आपको बता दी। आइए मानस के चौपाई। आशुतोष तुम अब डर जाने, अब डर जाने, मरते हरो जिन्हें जन जाने। आशुतोषी तुम अभी डर जाने, आशुतोषी श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय कल आप सुन रहे थे कि ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ। मैं आपको निवेदन पहले तो मैं ये कर दूं कि ये शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, इसकी पूजा किस तरीके से करनी चाहिए,
ये भी चलते चलते आप सुन ही लीजिए, क्योंकि फिर मैं प्रसंग में अंदर प्रवेश करूंगा तो हो सकता है ध्यान में भी ना रहे। सावन का महीना है, पार्थिव पूजा की बड़ी महिमा है। और पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग की आप व्यवस्था ना कर पाए तो नर्मदेश्वर भगवान के ऊपर पूजन करें। ऐसा कोई घर ना रहे जिसके घर में नर्मदेश्वर ना हो। सांवले रंग का है, रोग निवारण करने वाला होगा। श्वेत रंग का है, यह भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, ज्ञान बुद्धि सब कुछ देता है। लेकिन जिसका रंग शहद जैसा है, तो ऐसे शिवलिंग की महिमा महात्म्य को बहुत ही ज़्यादा विशेष माना गया है। भगवान शंकर का जो नर्मदेश्वर है, इसको वाणलिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेने का हर स्त्री पुरुष को अधिकार है, और पिंडियों का अधिकार नहीं है प्रसाद लेने का। ये भी आप सुनेंगे, क्योंकि उसके ऊपर चंडी देवी का अधिकार है। लेकिन भगवान महादेव ने बाणासुर को यह वरदान दिया है कि बाणलिंग के ऊपर, यानी नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद, उसको लेने का अधिकार भक्त को बताया गया है। ऐसा शिव महापुराण में ही यह वर्णन है। पूजा के समय पर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप पूजा में बैठते हैं, शिवलिंग की पूजा में, तो जिधर से पानी गिरता है उधर ना बैठे, यानी जहाँ नंदी बैठे हैं वहाँ नहीं बैठना है। तो कहाँ बैठना है? या तो आपका मुख गणेश जी की तरफ हो, या आपका मुख पार्वती मैया की तरफ हो, या आपका मुख सामने जिधर नंदी है नंदी की तरफ आपका मुख हो। देखो यहाँ मैं पूजा में बैठता हूँ, और यही सब बातें ध्यान में रखने के लायक है। मेरा मुख हमेशा नंदी की तरफ होता है। कभी भी पूजा में आप बैठें, शिवलिंग शिव अर्चन में आप बैठें, तो जिधर जलहरी का पानी गिरता है उधर नहीं। ये 3 जगह हैं अभिषेक करने वाले को बैठने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। पूजा में पंचपात्र, जलता हुआ दिया, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पूजा की थाली पहले से आप तैयार कीजिए। और यदि इस पूजा में चंदन नहीं है, चंदन, हर चंदन बढ़िया है, चंदन के साथ में रोली। लोग कहते हैं कि शंकर जी को रोली नहीं, रोली का तो वर्णन, रोली का वर्णन तो 16 उपचारों में आता है। कुमकुम, उस रोली को बहुत अच्छा माना गया, जिसमें हरिद्रा, जिसमें हल्दी पड़ी हुई है, उस रोली को इतना बढ़िया माना गया है। 16 उपचारों में इसका नाम है। एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में रोली पूजा में न ली जाती हो। हाँ, सूखी रोली नहीं, उसमें पानी डालिएगा। ये बहुत श्री युक्त है। ये कहते हैं कि माता पार्वती को, राधा रानी को या जानकी मैया को ये रोली लगा करके उस रोली को आप प्रयोग में लेते हैं तो इससे आपकी श्री बढ़ती है, आपका धन बढ़ता है। ये रोली की इतनी बड़ी महिमा है। पहले लोग श्रीमान बेल वृक्ष की डंठल को पानी से धोकर उस जल को इसमें डाल करके इसको तैयार किया जाए, इसको देवों के ऊपर लगाया जाए, तो ये श्री बहुत प्रभावशाली, रोली को श्री कहते हैं, ये बहुत वैभवशाली हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। पूरी दुनिया कहे, आपको ये कहे कि देवताओं को रोली कुमकुम न चढ़ाना, बिल्कुल नहीं मानना। 16 उपचारों में है रोली, इसमें जल इस तरीके से डालें। और कहते हैं कि इस कुमकुम में बेल की पत्तियां डुबा डुबा करके जो रात भर लक्ष्मी नारायण को चढ़ाते हैं, उनकी घोर गरीबी का नाश हो जाता है। ये रोली की इतनी बड़ी महिमा है। 16 उपचारों में ये, मैं रोली लगा करके नहीं आया, मैंने कुमकुम का माध्यम पढ़ा, तो इस बच्चे को, मनीष को, मैंने आके कहा कि मेरे माथे पर थोड़ी रोली की टपकी लगा दे। इसकी इतनी, जितने भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, आप त्रिपुंड लगाएं और उसके ऊपर रोली, तभी तो आप श्रीमान और श्रीमंती बनेंगे। आपका धन बढ़ेगा, आपका वैभव बढ़ेगा। आप करके तो आप देखिएगा। रोली की बहुत बड़ी महात्म्यता है, महात्म्य है।
रोली परात में घोलकर संत महापुरुष आए, उनके चरण डुबोकर उसको श्वेत वस्त्र के ऊपर छापा लगवा करके अपने घर में रखिए, घर की अलाएं बलाएं सब चली जाएंगी। ये इतना बड़ा भैया इसका प्रभाव है, कुमकुम की इतनी बड़ी ये महिमा है। तो शिवलिंग की पूजा करने के लिए आप जा रहे हैं तो ये सब सामग्रियां आप अपने पास में रखिए। बेलपत्र गंगाजल में रात भर डालिए, फिर सुबह पहुंचकर उसके ऊपर श्री लिख करके या ओम लिख कर या क्लीम लिख करके या राम लिख कर या अपने इष्ट का नाम लिख करके आप रखिएगा। फिर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। सावन का महीना है, स्कंद पुराण में पंचामृत की भारी महिमा का वर्णन किया है। यूं तो सब देवताओं को आप नहला दीजिए, लेकिन पंचामृत विशेष रूप से, जैसे पंजीरी विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए, 56 भोग भले ही किसी का लग जाए गोवर्धन गिरिराज के लिए विशेष माना गया है, उसी प्रकार से यह पंचामृत है विशेष रूप से भगवान महादेव के लिए। दूध, गौ माता का कच्चा दूध, कहते हैं कि फैन भी उसका न समाप्त हो ऐसा दूध मिल जाए तो बड़ा आनंद हो जाए पूजा में। दुग्ध, दही, घृत, शहद, शर्करा, ये पांचों चीजों को पंचामृत कहते हैं। मेरे निवेदन पर आप करके देख लीजिए, इस महीने में आप करके देख लीजिए शिवलिंग की पूजा कैसे की जाए, वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। कुछ कनेर के फूल रखिए भगवान के लिए, गुलाब कमल हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। भस्म जरूर रखना, भस्म की भारी महिमा। उपला जला करके, बेल की लकड़ी, समी की लकड़ी जलाकर, बरगद की लकड़ी जला करके और ये भस्म आप तैयार कर सकते हैं। इसको बारीकी से आप छापिए, छानिए। बाजार में तो आजकल ये बहुत बड़ा ये कारोबार हो गया, उसमें भस्म होती ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या होता है, भस्म नहीं होती। इसमें आप श्रद्धा रखिए, इसी से महापुराण में लिखा है, उसको छान करके उसको बिल्कुल तैयार कीजिएगा और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर भगवान को त्रिपुंड आप लगाए। और आनंद की बात है कि स्त्री पुरुष सबको अधिकार है भस्म लगाने का। भगवान महादेव के लिए कुछ विशेष चीजें हैं, समी की पत्तियां भी हैं। कपूर के बिना शिव की आरती पूरी नहीं होती। घृत की बत्ती रखिएगा। भोग प्रसाद में जो आपसे ठीक ठाक से बढ़िया से बन जाए वह आप जरूर रखिएगा। तत्पश्चात प्रसाद में कुछ नहीं आपको मिलता है तो नारियल की गिद्दी के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, उसमें आप मिश्री मिलाइए, सब देवताओं को भोग लगता है। भोग लगाने के बाद में वह आप बांटिए। इस महीने को ऐसे ही नहीं निकलने दीजिएगा। शंख हर देवता की आरती में बजता है, घंटा घड़ियाल बजते हैं, सब देवताओं को चवर ढलते हैं। पूजा की बड़ी महिमा है। पूजा में कोई कमी रह जाए तो आरती के बाद फूल भगवान को चढ़ाएं, इसको पुष्पांजलि कहते हैं। जितनी त्रुटि हुई है वो सब माफ होती है भगवान के यहाँ, वो पुष्पांजलि होती है। आरती के बाद में और हाथ में फूल लेकर के भगवान को चढ़ाया जाता है। बड़ी महिमा है। किसी ने पूछा है यज्ञ की भस्म कैसी रहेगी? बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगी। यज्ञ की भस्म बहुत ठीक रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी। तो ये सब आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इत देव पुरा प्रीता सत्येन हरये परम। स्वयं भगवान महादेव ने नारायण को ये सगरी बातें कही हैं जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। कल आप सुन रहे थे कि शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ। अरुणाचल प्रदेश में शिवपिंडी आद्रा नक्षत्र में हुई प्रकट। आद्रा नक्षत्र में आज भी यदि भगवान शिव का अभिषेक मार्गशीर्ष अगैन के महीने में हो जावे, और भी महीनों में आद्रा नक्षत्र पड़ता है, उस समय ये महारुद्राभिषेक, एक अभिषेक की संख्या हजारों में बदल जाती है। इतनी बड़ी महिमा आद्रा नक्षत्र में शिव अभिषेक करने की, इतना बड़ा महात्म है, इतनी बड़ी महिमा है इसमें। भगवान नारायण उस स्तंभ का पता लगाने के लिए नीचे गए और ब्रह्मा जी ऊपर गए। लेकिन भगवान शंकर के सामने नारायण ने अपनी गलती का एहसास किया। त्वया पृथ्वीन पुराहि दत्तम यदस्त पंचानमीस चिन्हम तस्मात् क्षमस्वादमनुग्रह्यम कुरु प्रसादम विदये मस्मयी। भगवान आप अनादि और अनंत है। मैंने गलती करी, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कीजिए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी झूठ बोले और सबसे बड़ा अपराध है झूठ बोलना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है।
माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने, नदियों के किनारे, देवालयों में, सूर्य भगवान की साक्षी में भूल करके भी मिथ्या भाषण न किया जाए, मिथ्या न बोला जाए। ब्रह्मा जी झूठ बोले, गोस्वामी ने लिखा धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। ब्रह्मा जी झूठ बोले, शंकर को क्रोध आया, भोलेनाथ के क्रोध से भैरव प्रकट हो, भैरव बाबा ने एक मस्तिष्क छेदन कर दिया। ब्रह्मा जी को गलती समझ में आ गई और इतना ही नहीं, श्राप दे दिया कि धरती पर कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारे मठ मंदिर नहीं होंगे, तुम झूठ बोले हो, अपनी बड़ाई के लिए तुम झूठ बोले, मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। थर थर कांपने लगे ब्रह्मा। स्वामिन प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये ब्रह्मे श्लसा प्रपक्षम। हे भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने में भी आज श्रेष्ठ समझता हूं। मेरा भी मस्तिष्क कटा तो आपके हाथों से, गलती हमसे हुई है, हमारे पास दोष पर्वत के समान मेरे दोष, लेकिन आपकी कृपा तो उस कठोर दंड की तरह, उस कठोर धनुष की तरह है जो बड़े बड़े अपराधी को धनुष का बाण प्रत्यंचा खींच करके बाण मार देता है। आज अपनी कृपा के बाण से मेरे दोषों को समाप्त कर दें, मेरे ऊपर अनुग्रह कर दें। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी संतान हूं। बच्चे गलती कर दें तो पिता मार नहीं देता, क्षमा कर देता है। भगवान सहिष्णुवे च दोषाणाम संभवे शैलदम, मेरे दोषों को आप समाप्त कर सकते हैं। इधर भगवान नारायण ने प्रार्थना करी। भगवान नारायण ने कहा कि यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो ब्रह्मा जी को आप क्षमा कर दें। भगवान आपसे प्रार्थना है, क्षमा कर। कहा मैंने बोल दिया है कि इसकी पूजा नहीं होगी धरती पर। कहा भगवान आपके लिए तो कुछ भी ऐसा देय नहीं है जो आप न दे सकें। तो भगवान प्रभु श्री भोलेनाथ ने कृपा करी है, यज्ञ तुम्हारे बिना कोई पूरा नहीं होगा। जिस यज्ञ में ब्रह्मा को स्थान नहीं दिया जाएगा वो यज्ञ कभी पूरा नहीं होगा, ये बोल दिया गया। और भगवान महादेव की कृपा से पूरी दुनिया में एक मंदिर, और स्वयं शंकर जी ने स्थापना करी। ये देख लो, शंकर जी ने कहा मंदिर नहीं होगा, कितना भोलेनाथ है, और मंदिर बनवाने के लिए अवतार ले लिया उन्होंने। पहले तो श्राप दे दिया कि पूरी दुनिया में कहीं तेरा मंदिर नहीं होगा, और फिर मंदिर बनवाने के लिए अवतरित हो गए। स्वयं भगवान शंकर धरती पर शंकराचार्य बन करके आए और पुष्कर की धरती पर मंदिर खड़ा कर दिया, बनवाया। स्वयं आए, स्वयं महादेव ही शंकराचार्य बन के आए, उनके हाथों से स्थापना हुई। और ये कह दिया कि जो नारी इस मंदिर का दर्शन करेगी वो बांझ नहीं रहेगी, उसकी वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। ये वरदान दे दिया। पद्म पुराण में बड़ी विस्तार कथा। पद्म पुराण तो पूरा पुष्कर के ही ऊपर, हर साल हम पुष्कर में जाकर के आपको सुनाते ही है मातम। इस वर्ष भी जाएंगे, आप आना। ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान महादेव ने कृपा भी कर दी, साल में एक बार पुष्कर जाएं। सरोवर तो आप जाएंगे ही, वहां तो यज्ञ हुआ है, लेकिन मंदिर भी जाए। इस मंदिर के ऊपर एक मंत्र लिखा है, ओम ब्रह्मणे नमः, पद्म पुराण का मंत्र है। मैंने बहुत बार कहा है गर्भिणी नारी इस मंत्र का जप करे, मैंने बहुत बार कहा है बच्चे विद्यार्थी इस मंत्र का जप करें, विद्या चल के आएगी। क्योंकि ब्रह्मा की कृपा से विद्या आती है, नारायण की कृपा से धन मिलता है, और महादेव की कृपा से मौत सुधरती है। तीनों देवताओं के भैया अपने अपने बड़े विलक्षण कार्य हैं। यह कृपा हो गई भगवान के ऊपर कृपा। अब वो सामने वो केतकी नाम का फूल मुरझा रहा था। अरे रे केतका दुष्टस्तम 60 दूर में तो हट जा, तूने अपने लोग में आकर के तूने झूठ कहा। तुझे कोई भी देवता अपनी पूजा में नहीं लेगा। केतकी को केवड़ा कहते हैं, केवड़े का इत्र पूजा में नहीं लिया जाता। केतकी का फूल देवताओं की पूजा में नहीं लिया जाता। अब वो जब बहुत ज्यादा जब रुदन करे तो दयालु शंकर ने कह दे, केतकी ने कहा था नमस्ते नाथ मैं जन्म निष्फलम भवद आ गया, मेरा तो जीवन निष्फल हो गया भगवान, मैंने झूठ बोला। सफलम कृता था क्षम्यता मम किल विषम। कहते हैं कि गलती हो जाए देवताओं के सामने माफी मांग लो तो देव क्षमा कर देते हैं, और आप तो आस्तोष है, आपका नाम बदनाम हो जाएगा। तब भगवान ने कहा और तो देवता तुझे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन शिवरात्रि की रात्रि को
जो तेरे पुष्प को मेरे मंडप में लगाएगा उसको एक ही बार की पूजा में पूरे वर्ष की पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। और याद रखना, शिवरात्रि की रात्रि को महादेव के लिए मंडप बनाए, फूल न मिले तो केवड़े का इत्र रुई में लगा करके मंडप में जरूर लगा दीजिए।